हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। जल तथा वायु में कौन प्रतिचुंबकीय हैं तथा कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय हैं। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करेंगे। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? उसके लिए बच्चों मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों मैंने यहाँ पर? मुख्य अवधारणा। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ जो है जल और वायु में वो अनुचुंबकीय है और कौन सा पदार्थ जो है प्रतिचुंबकीय है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या देखते हैं कि माना मेरे पास कोई पदार्थ ए है। ये पदार्थ है बच्चों ए, मैंने इसका क्या नाम दिया? ए हमारे पास पदार्थ है। अब जब ए पदार्थ को मैं किसी चुंबक के पास रखता हूँ तो बच्चों मैंने ये चुंबक का निर्माण किया। ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ये चुंबक का दक्षिण ध्रुव है। अब जब ये ए पदार्थ को मैं चुंबक के पास ला रहा हूँ और अगर ये चुंबक से क्या हो रहा है, हल्का सा प्रतिकर्षित हो रहा है, चुंबक से दूर जा रहा है या चुंबक से हल्का प्रतिकर्षित हो रहा है, तो ऐसे पदार्थ बच्चों क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो हल्का प्रतिकर्षित हुआ तो ये पदार्थ हमारे पास क्या होंगे बच्चे? प्रति चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। लेकिन यदि ये पदार्थ जो है चुंबक से हल्के से आकर्षित होते हैं, जैसे ये ए पदार्थ को मैं चुंबक के पास लाया और ये चुंबक से क्या हुआ? हल्का सा आकर्षित हो गया। जब ये चुंबक से हल्का सा आकर्षित हो जाता है तो ऐसे पदार्थ बच्चों क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ हमारे पास अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इसी के साथ हमारे पास बच्चों एक और प्रकार के पदार्थ होते हैं, वो होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। वो लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, जब मैं पदार्थ को चुंबक के पास लेके जाऊंगा वो चुंबक से पूर्ण रूप से, या हम बोल सकते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ से अधिक आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ से अधिक आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ बच्चों क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो बच्चों तीन तरह के पदार्थ हुए। ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक के पास ले गया तो वो क्या हो गए? वो चुंबक से दूर गए तो वो प्रतिचुंबकीय। ऐसे पदार्थ जो चुंबक से हल्के से आकर्षित हुए वो अनुचुंबकीय। और ऐसे पदार्थ जो चुंबक से पूर्ण रूप से आकर्षित हुए वह लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के रूप में हम उदाहरण ले सकते हैं, हमारे पास सोडियम और एल्यूमिनियम जो होते हैं, ये चुंबक के जब पास लाते हैं तो इससे दूर जाने लगते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ में हमारे पास जो फास्फोरस होता है तथा जो पारा होता है, तो ये पारा हो गया Hg और फास्फोरस को पी से लिखते हैं, ये हमारे पास अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थ में हम लोहे की बात करते हैं, Fe जो लोहा होता है हमारे पास, ये जो होते हैं ये हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न के हल में हमसे क्या पूछा गया कि जल तथा वायु में कौन प्रतिचुंबकीय तथा कौन अनुचुंबकीय है। तो हम जल की बात कर रहे हैं बच्चों। जल जो होता है वो क्या होता है? हमारे पास प्रतिचुंबकीय होता है। जैसे हम जल के पास, जल के अणुओं के पास चुंबक को लेके जाएंगे तो वो उससे प्रतिकर्षित होते हैं, वो उससे आकर्षित नहीं होते हैं। तो जल तो बच्चों हमारे पास कैसा हुआ? प्रतिचुंबकीय। और साथ ही वायु जो होती है ये अनुचुंबकीय होती है, लेकिन पूर्ण रूप से अनुचुंबकीय भी नहीं, हल्की अनुचुंबकीय होती है। तो जब वायु को चुंबक के पास लाएंगे तो वो उससे हल्की सी आकर्षित होती है। तो हमारे पास बच्चों ये जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में जल तो हमारे पास जो है वो प्रतिचुंबकीय होगा और वायु जो है वो अनुचुंबकीय होगी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।